आपने मेरे साथ कोशिश करनी है महफिल मौसीकी की बजाय हम इसको हमदुस्ता इश्क की शाम, वो जो कलवरी का शहजादा है यसू मसीह के नाम, कलवरी के नाम आज की शाम है और यसू के जलाल के लिए हमें अपने होठों को इस्तेमाल करना है, प्रस्तिश में मगन रहना है। खासतौर पर जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आपने बातें नहीं करनी। वो जो लोग हर वक्त वीडियो बनाते रहते हैं, प्रस्तिश नहीं करते, उनसे मेरी इल्तमास है कि एक आधी वीडियो तो बना लें मगर पूरी इबादत में खुदावंद की तरफ अपना ध्यान रखें। मसीह का लहू आपके लिए बहा है, आज शाम उसके खून की कुदरत का आपको तजर्बा मिलेगा और वो लहू जो आज से 2000 साल पहले बहाया गया था आज आपको नया कर देगा, आज एक नई जिंदगी आपको मिलेगी। जरूर हक सच सब दसना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हालेलुया, जोरदार ताली खुदावंद के जलाल के लिए। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर। एक दफा मैं कहूँगा, दूसरी दफा आपने रिपीट करना है और खुदावंद के नाम की प्रस्तुत करनी है। हालेलुया। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। ताली के साथ ओदा सच्चा पाक कलाम सानू मिलिया, आपकी बारी है। ओदा सच्चा पाक कलाम सानू मिलिया, ओदा रूह पाक साडे दिलां विच वसिया, ओदा रूह पाक साडे दिलां विच वसिया, ओदी रात हर पल चलना जरूर, ओदी रात हर पल चलना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर। सिर्फ मैंने कहेंगी, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। फिर से, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है। शागिर्दों को ये धमकी दी गई थी कि आइंदा ये नाम लेकर बात नहीं करनी, बाकी जो करना है करो पर ये नाम नहीं लेना। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। तो जवाब भी गाए, हर वेले यसू नाम जपना जरूर है, जपना। भाइयों की बारी है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, बोले ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर। ताली के साथ। मेरे पीछे के ओदे लौदे कतरे नजात बन गए, बोले ओदे
दे कतरे नजात बन गए ने, ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए। बच्चों का है ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए ने, ओदे नाच जनता दे दर खुल गए ने, ओदे नाच जनता दे दर खुल गए। ऐ साडा मुल्क होवे जिथे लोकी दलेरी नाल झूठ बोलदे ने ते डरदे भी नहीं, शर्मांदे भी नहीं। ते तुहाडा की ख्याल है सच्चाई दा किहनूं पता है? सच्चाई दा जिन्नू पता है वो अपना हाथ चुके। जे वो झूठ बोलदे नहीं झिझक रहे ते की सानू सच्चाई बोलदे आ झिझकना है, डरना है, शर्माना है कि नहीं शर्माना? हालेलुया, नारा लगाए बच्चों, हालेलुया। अब गाएंगे ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए, बोले ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए ने, ओ दे नाच जनता दे दर खुल गए ने, कहिए ओ दे नाच जनता दे दर खुल गए ने। हक सच सब नूए दसना जरूर, हक सच सब नूए दसना जरूर, हर वेले यसुना जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसुना जपना जरूर, जपना जरूर। सुने बात, एक चीज है जी सब तो वड्डी कलाम दी सारियां गल्लां वड्डियां ने, पर एक गल है जी नंबर 1 है। सुने बच्चों, नंबर 1 बात वो है जिसके लिए यीशु ने कहा था ऐ नहीं भूलनी। वो केड़ी गल है जी उन्हें कहा सी ऐ नहीं भूलनी? भूल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नूं, बोले भूल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नूं, जिन्हें कोले खादे उस वखरे तबीब नूं, जिन्हें कोले खादे उस वखरे तबीब नूं, प्यारे ओदा दिल विच रखना जरूर, प्यारे ओदा दिल विच रखना जरूर, हर वेले यसुना जपना जरूर, जपना जरूर। सारे नहीं गा रहे? हर वेले यसुना जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसु नाम जपना जरूर, जपना जरूर, जपना जरूर, जपना जरूर। जोरदार ताली खुदावंद के जलाल के लिए। मैं एक पंजाबी का गीत लिखिया सी, ए गल जरा मेरी सुनना ध्यान नाल। ओदे च सी कि घर दा मालिक घर दे बाहर खलोता खटखटा रहा, जिथे यीशु ने कहा मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। कौन है जेड़ा बाहर खलोता है? घर दा मालिक घर दे बाहर खलोता है, खटखटा रहा है, उन्होंने अंदर नहीं आने दे रहा कोई। ये वो दरवाजा है जो अंदर से खुलता है। आज कौन कौन है जो मसीह के लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलेगा? वो जरा अपना हाथ उठाए। वो कह रहे मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी से बाहर हूँ और तू जानता है इस बात को, तूने मुझे साइड पे रखा हुआ है, तू मुझे जिंदगी नहीं दे रहा वो, लेकिन मेरा नाम ले रहा है, आई लव यू जीसस तो कह रहा है, पर अंदर नहीं आने दे रहा। अपनी जिंदगी की हदों में तू मुझे डिस्टर्बेंस समझता है कि यीशु आ गया तो फिर मौजा खत्म हो जाएंगे। तू मेरा ही घर है और मैं ही तेरे बाहर खड़ा हूं। खुदावंद की आवाज को सुने, जाने दे कर कर्ज भारी है चुकाया,
तेरा मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान दे कर कर्ज भारी है चुकाया तेरा जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान दे किस कदर लगाई तूने कीमत मेरी किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। मंडी के अंदर बेचने वाले भी अपना माल बेचते हैं, कीमत लगाते हैं कि 80 अन्ने च बेचांगे, और खरीदने वाले भी दाम लगाते हैं कि 80 अन्ने दाम से खरीदांगे। सुने खुदावंद आपसे क्या कह रहे हैं, किस कदर लगाई तूने कीमत मेरी, देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा जान दे गए कर्ज वारी है चुकाया। खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान दे गए कर्ज वारी है चुकाया तेरा मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा जान दे। खुदावंद की हुजूरी है यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगला शेर इसका गाने से पहले। एक इलाका सी जिथे यीशु नासरी गया सी, उथे बंदे से बदरूआ सन। बेटा सुने ध्यान से, कोई बच्चा बात ना कर। सुबह में 1 मिनट रुकिएगा। वो बंदे ने बदरूआ सन, यीशु ने उन्हें वजाहत किया ते जेडे उस इलाके दे लोग सन उन्होंने की किया, उन्होंने क्या हालेलुया यीशु तेरा शुक्र तू साडे इलाके च आया, साडा भरा आजाद हो गया। नहीं नहीं, उन्होंने बिजनेस डैमेज हो रहा सी यीशु दे आने दे वजह। उन्होंने कहा यीशु किस हमारी सरहदों से बाहर चला जा। इंसान अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दे तो मसीह का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। सिर्फ खुदावंद को ये कहना कि आई लव यू ये काफी नहीं है, सिर्फ कहना कि हाय यीशु ने की कर देता मेरे लिए काफी नहीं है। वो कह रहा है मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अंदर आने देंगे। अंदर आने का मतलब है कि आपकी जिंदगी का होल्ड यीशु के हाथ में चला जाएगा। और यही उनको डर था कि साडा तो प्रॉफिट नहीं, फिर की जिंदगी का की बनेगा। ये जिंदगी ज्यादा अजीज है, ये मसीह की मोहब्बत ज्यादा अजीज है। कौन है जो आज बोल्ड स्टेप लेगा अपनी जिंदगी में कि खुदावंद मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए,
मुझे जरूर है तुझे अपनी जिंदगी में बुलाना जरूरी है, तू इधर ही रह, बाहर ना जाइए, तू इधर ही रह। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ। सुने जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर गिनाह मिटाया तेरा, जान दे जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। एक कान ने जेडे सारे दे ने, एक कान रूहानी कान, खुदा दा कलाम रूहानी काना नाल समझ आता है। खुदावंद मुझसे बात कर रहा है, आपके अंदर ही बात आती है। नहीं तो जिस्मानी कान यही दाते ने कि गीत सुन रहे हैं, मैं महफिल अटेंड कर रहे हैं, पर रूहानी कान आपको बता रहे हैं कि कोई है जो तुझे बुला रहा है। हालेलुया। मैंने पहले कहा था कुछ बड़े इन बच्चों के पास बैठे ताकि साथ साथ उनको भी दुआ का मौका मिलता रहे। इधर बैठे मैं गीत गाने लगा, मुझे लगता है आपको आता होगा। क्या आप प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं जगह क्या सी, काफी लोगों ने टीवी ते सुनिया भी सी कि तुहानू पता ठेकेदार जिहड़ा होंदा ओहदा की काम होंदा है। वो आप काम नहीं करता, वो काम देता है, काम करवाता है। प्रतिष्ठ कोई भी ठेकेदार ना बने कि भी मैं ऐ भाई आया इनू प्रतिष्ठ का काम देता है। हर एक ने अपनी बरकत खुद लेनी है। हालेलुया। कलाम से लिखे तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। कौन कौन भरना चाहता है खुदा की हजूरी से? ये बरकत आप जहाँ बैठे हैं, आप सोचें आप अकेले हैं और खुदावंद है, फिर ही आपको पता चलेगा कि यहाँ जबरदस्त खुदा की हजूरी है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बच्चों गाएं। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे, ताकि मैं क्या करूं? मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सब गाए, सब प्रस्तुत करें। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। आपकी बारी है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में तेरे बिछड़े हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में तेरे बिछड़े हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। शाबाश सब गाएं। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ताली के साथ। हालेलुया। जैसे जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं बंधन टूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए बड़ी जरूरी बात है, इसलिए रुकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ आपकी रूह, आपके अंदर एक जंजीर है जो लगी होती है, जिसकी वजह से आप रिहाई नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। अच्छी तकरीर उस जंजीर को नहीं तोड़ सकती, मौसीकी उस जंजीर को नहीं तोड़ सकती, किसी का अच्छा गाना उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता है। वो जंजीर गुनाहों की जंजीर है, उसको सिर्फ मसीह का खून तोड़ सकता है जो इस वक्त इस हवा में मौजूद है। यीशु मसीह आपको रिहाई देगा। आज आप एक नए इंसान बनकर यहाँ से जाएंगे। ईमान रखेंगे तो यीशु का जलाल देखेंगे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। बस करें। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। बोलिए। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में तेरे बिछड़े हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में तेरे बिछड़े हाथ। इसलिए मेरा क्या फैसला है? मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। गफ्फारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफ्फारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कईयों को मुझे पता है, ये पक्की बात है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार भाई मुगल ज्यादा रहा, गा काट रहे। ऐसी बातें आ रही होंगी ज़हन में। नहीं, खुदावंद की मर्जी है कि हम साथ साथ खुदावंद की बात भी सुने। ये जो मैंने बात की है ना कि जंजीरें टूट जाती हैं मसीह के खून से, ये बाइबल में पौलुस और सैलास प्रस्तुत कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। बेटे इधर सुने, किस बात पे हंस रहे हैं? बिल्कुल संजीदगी से खुदा की दुनिया में। और बबल भी निकाले अपने मुंह से सारे बच्चे, ताकि गीत प्रस्तुत हो सके। खुदा उनकी कुदरत काम करेगी। आप देखेंगे ये छोटे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब ये अभी हम प्रस्तुत में आगे बढ़ रहे हैं, ये इतना खुदावन का रूह इन पर आ जाएगा कि ये आज खुदा के रूह से भर जाएंगे। ये खुदावन की हजूरी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बढ़ रही है। जब मैं गल कर रहा था पौलुस ते सलास उन्होंने कैद खाने च ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਖਲੋਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यार खिला देता है कि इतनी गर्मी है। ऐसी बातें होती हैं आपके ज़हन में, जिनके नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बिच बैठे होते हैं उन्होंने शैतान कह रहे होंगे उठ के चला जा। आज कौन कौन जो है आखिरी दुआ तक यहाँ बैठा रहेगा? हालेलुया। आप देखेंगे खुदावंद का जलाल यहाँ पर जाहिर होने पर सारी जंजीरें टूट जाएंगी।
अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद करके हाथ उठा के प्रस्तिश है ही दीवानगी का नाम, प्रस्तिश है ही खुदावन से टूट कर चाहना, उसको हाथ उठा कर कहे तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। सारे बच्चे तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने पलों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे। आपकी बारी है। अपने पलों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में तेरे बिछड़े हाथों, तसल्ली तेरी बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में, तेरे बिछड़े हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा से सहारा मेरा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की, आपकी बारी है। महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, मसीहा से कहेंगे, क्या कहेंगे? तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मेरे पीछे बच्चे भी बड़े भी कहे खुदावंद यीशु कई बार कहे मांगो तो तुम्हें, जो अभी भी बबल खा रहे हैं वो बबल निकाल दे मुंह से और प्रस्तुत करें। अब जरा बोले मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। कौन कौन मांगेगा खुदावंद से? और क्या मांगना है? दुनियावी चीजें नहीं, आज खुदावंद से मेरे पीछे के सबके खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे आज तेरी हजूरी चाहिए। जबरदस्ती कह रहे हो कि दिलों कह रहे हो? कौन कौन है जो दिल से कह रहे हैं? फिर से कह खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा मसा चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए। मसा की फरमानी की, उकाबोसी जवानी की, मसा की फरमानी की, उकाबोसी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मसा की फरमानी की, उकाबोसी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मज़ा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, बोले मज़ा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं। मज़ा से भर जाएंगे, मज़ा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरे आए हैं हम। महफिल मसीहा की, महफिल मसीहा
शाम भी मसीहा की, महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। बोलो यीशु मसीह की। कुछ फील हो रहा है कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर हिलजुल हुई है थोड़ी है। ਜਦੋਂ खुद प्रस्तुत बंदा करता है ना फिर मजा आना शुरू होता है। खुदा की हजूरी अंदर आना शुरू हो जाती है। लिखा है कलाम च कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, मगर कुव्वत उस वक्त निकली जब एक औरत ने ईमान से उसे छुआ। जब आप उस औरत ने कुछ किया, इधर देखिए साहब, उसने छुआ यीशु को। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने होठों को खोल सकते हैं। जब आपने अपने होठों को खोला है, प्रस्तुति शुरू की है, बावां जरा टूंगियां ने शैतान के खिलाफ होए हो, ਤੁਸੀਂ क्या है कि जो मर्जी मेरे नाल कर लै, आज मैं खुदावंद दी प्रस्तुति करनी है तो उन्होंने जिंदगी दे के ही जाना है। हालेलुया। जितनों ने अभी ये स्टेप ले लिया, प्रस्तुति करना शुरू किया है, उनको बरकत मिलना शुरू हो गई है। जोरदार तालीम जाए। हालेलुया। हाथ उठाएंगे, कहें मसीहा की सहारा है, मसीहा की सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, मसीहा जैसे प्यारा है। दूसरी दफा आपने कहना है गुनाहों का कफारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा, मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी। बोले मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, नई रोशनी, नई जोत लेने आए हैं हम। मीठी मीठी जिंदगी, मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, रूह की ताजगी, नई जोत लेने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं। कोई किसी वजह से आता है इबादत में, कोई किसी वजह से आता है। कोई कहता है मेरे घर वाले जा रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं सी आना। कई जिस्म की ख्वाहिशों की वजह से इबादतों में भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने चले जाते हैं। कई महज अटेंड करने के वेखने की होता है, मगर हम सब किस लिए आए हैं जरा बता दें मुझे। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, हाथ उठा कर कहें मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे। बच्चों आप नहीं कह रहे, आप भी कह रहे मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे। क्या कहेंगे? तेरे गीत गाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। जोरदार तालीम जाते खुदा उनके जलाल के लिए। और बैठ जाए अपनी जगह पर बगैर बातें किए हुए। बच्चों बगैर बातें किए हुए बैठ जाए अपनी जगह पर। आप बड़े अच्छे हैं, आप खुद ही खड़े हो गए थे, आपने काम आसान कर दिया। आप अपने लिए तालीम जाए। मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा इंतजाम खुदा के लोगों ने किया, कितनी कुर्बानी दी होगी उन्होंने। आप खुश हैं इस प्रोग्राम से? हालेलुया। तो कौन है जो मास्टर साहब वगैरह और जितने भाई शिमौन सलामत और इन सब के साथ आप
यकजहती का इजहार। अब जब हम अपने हदिया खुदा के जोर लाएंगे तो ये सारा हदिया इस प्रोग्राम में जाएगा जो ये इंतजाम किया गया है। आमीन। तो आप इस गीत के दौरान अपने हदिया खुदा की हुजूरी में लाएं। ये गीत मुझे पता है आप सबको आता है, देखते हैं। आज तो 20 साल पहले खुदा ने मैंने गीत दिता, ऐसे नाल बड़ी बेदारी आई पाकिस्तान जिथे जिथे गीत गाया लोग रूह नाल मामूर होए हैं। गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ी तेरी, मैनू लोड़ी तेरी, मैनू लोड़ तेरी। अन्ना राह के किनारे बैठा सी, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ नहीं पर ਉਹਦੇ दिल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुलियां ने, ईमान ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुलियां ने ਤੇ ਉਹ यीशु को पुकार रहा है। यीशु को पुकारने के लिए ईमान चाहिए। कलाम में लिखा बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। खुदा कलाम भी कर रहे हो तो बंदा कह रहे हो मैं तो बस आ गया हूँ हुण अटेंड करके चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी च की होना है। ये बात सच नहीं है। सब कुछ होगा जहाँ यीशु मौजूद है, वहां सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। ईमान के साथ पुकारना। ज़बूर 4 च लिखा जब उसको मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारा नो। किस किस का ईमान है कि वो आपकी पुकार आज शाम सुनेगा? ताली के साथ आगे सुना सुनी मैनू लोड़ी, आगे सुना सुनी मैनू लोड़ी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। आगे सुना सुनी मैनू लोड़ तेरी। आपकी बारी है। आगे सुना सुनी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। आगे सुना सुनी मैनू लोड़ तेरी। सिर्फ बहने मेरे पीछे कहेंगी हाथ तेरा छोटा लगे जो ना बचा सकेगा। बोले हाथ तेरा छोटा लगे जो ना बचा सकेगा। कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु बता, हाथ अपना यीशु बता तू, हाथ अपना यीशु बता तू, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी। ताली के साथ मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी।
भाइयों की बारी। इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानू, इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफान, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफान, ना कोई तेरे ना कोई तेरे जया यसु, ना कोई तेरे जया यसु, मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गई मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी, मैनू लोड़ तेरी आ यसु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। हालेलुया। एक और गीत मुझे याद आ गया, ये ऊपर तले दोनों गीत, ये वाला गीत अभी जब मैं गाने लगा मेरे भाई को खुदावंद ने दिया था और मैंने गाया, ये आज से ये भी 20 साल पहले, और खुदा की आवाज है इसमें। वो बंदा जरा कह रहा है मेरी जिंदगी च कुछ नहीं हो सकता, वो ज़हन च रखे इत्थे वो मौजूद है जरा सामरी औरत नूं बदल देता है, जरा डाकू नूं आसमानी बना देगा। आज तेरी जिंदगी में यीशु की शाम है, ईमान रखेगा तो खुदावंद का जलाल देखेगा। ओकाड़ा में एक शख्स जो शराबी था वो मसीह के खून से धुल गया था। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूँ। इसी तरह ग्राउंड के अंदर तेरे कदमों में आए, मुझे गीत भी याद है, ये गाया जा रहा था और वो खुदावंद को अपनी जिंदगी देना शुरू हो गया। सब सुन रहे थे उसकी दुआ और उसी दुआ के दौरान उसकी जिंदगी से सारे गुनाह धुल गए और उसी शाम खुदावंद ने उसे अपने पाकरू से मामूर कर दिया। ईमान रखे, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। कौन बात कर रहा है आपसे? कोई इंसान नहीं, वो कर रहा है जिसकी गारंटी है। मैं कहूँ तो कोई गारंटी नहीं, वो कहे तो गारंटी ही गारंटी है, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है। और एक बड़ी खास बात सारे सुनो, वो की कह रहे हैं? तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। सबने गाना मिलकर, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ताली के साथ गाएंगे। मैं भी तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं भी तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। याद रखें, आपकी जिंदगी में जो तूफान है दो तरह के हैं। नंबर एक वो तूफान जो खुदावंद के साथ ना चलने की वजह से आता है,
और नंबर 2 वो तूफान जो इसलिए आता है क्योंकि आप खुदावन के साथ चलना शुरू हो गए, तो दुश्मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, आप खुद देख लें कि खुदावन आपसे क्या कह रहा है। मैं भी तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। आपकी बारी है, मैं भी तुझको मुश्किलों से, सबके लिए आवाज है सबके, मैं भी तुझको मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं भी तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं भी तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खाना मेरा, खौफ न खाना मेरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। गाँव की खातमा सना आरिफ से मेरी दरख्वास्त है वो स्टेज पर आ जाए। इसकी आखिरी आयत है, खुदावन क्या कह रहे हैं। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में। उसके बाद है सच्चे, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न ना घबरा, खौफ न घबरा, खौफ न घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों आप भी जाओ। हालेलुया, खुदावंद की हुई आपको टच कर रही है, जाके यहाँ बैठे। वो खून आपको धो रहा है, वो लहू जंजीरों को तोड़ रहा है जो शरीफ से बना है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची करें अपनी आवाजें जरा सारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। सुने बच्चों सुने, लहू जो यीशु के बदन से
बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। सुनना चाहते हैं क्या कहता है? वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को। मैं खुदा की खात्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मसीह के खून के बारे में हमें कुछ देर बताएं खुदा के कलाम में से। आप सुनना चाहते हैं मसीह के खून के बारे में? कौन कौन सुनना चाहते हैं? खुदावंद तो हमसे बात कर रहा है और अपनी बंदी के जरिए से हमसे बात करता जा। हम सुन रहे हैं, ये माहौल तेरा है, ये जगह तेरी है, ये लोग तेरे हैं, हम सब तेरे हैं, हमसे बात कर। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद जो इस जगह पर मौजूद है, आए उसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी हजूरी के लिए, उसकी इस मौजूदगी के लिए। और मैं खुश हूं कि अब बच्चे भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप भी खामोशी से सुन भी रहे थे और साथ शामिल भी हो रहे थे। तो अब जब खुदावंद का कलाम हम सुनने को है, तो जैसा खुदा के खादिम ने कहा कि कुछ मसीह के खून के बारे में सीखेंगे, उसकी इस कुर्बानी के बारे में सीखेंगे। तो क्या आप सीखना चाहते हैं? हम कितनी बात करते हैं, है ना? अब जब मैं बच्चों से बात कर रही हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल हमारे आगे बैठे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस खुदावंद यीशु मसीह की हम सितारिश और प्रस्तुत करते हैं, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा कफारा दिया है, उस बात को भी हम समझें और हमारी नई नस्लों को भी पता हो। इस बात की खबर हम उनको भी दें कि ऐसा क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है और खुदावंद यीशु मसीह के लहू की क्या अहमियत है। आए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर हजूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। खुदावंद के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बारे में बात करते हैं, जब उसके खून के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि उसने हमारी कुर्बानी दी है, तो जहन, इंसानी जहन इस बात के लिए उसको ये मुश्किल सी बात लगती है कि ये कैसी बातें हैं। और बाइबल ही कहती है कि ये जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए ये बेवकूफ़ी की बात है, उनके लिए। और आपसे भी लोग सवाल करते होंगे कि यार ये क्या अजीब बात है, क्योंकि ये उनके जहन में आती नहीं है। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उस कुर्बानी के वसीले से जो उसने सलीब पर दी, हमने नजात पाई है, हमने खुदावंद को जाना है और हम उस पर ईमान ले आए हैं। और बाइबल का ये हवाला कह रहा है कि वो खुदावंद हमारी उम्मीद है, हमने उसमें उम्मीद को पाया है। अब आपको ये बात जो मैंने बच्चों भी जो मैंने कहा कि ये अजीब सी बात लगती है, आप भी सुनने हैं मेरी बात को आपने, ठीक है, गौर से, क्योंकि मैं शायद आपसे पूछ ही लूं कभी मैंने आपको क्या बताया था। फिर सारे है ना, और जब खुदा के खादिम ने ना, उन्होंने कहा कि सब चुप करेंगे तो लड़कियां एकदम चुप हो गई, लेकिन जो लड़के और लड़कों वाली साइड थी ना, वो नहीं चुप हो रही थी। तो ऐसे सारे सोचेंगे कि शायद आप शरारती हैं, हालांकि आप नहीं हैं। लेकिन अब आपने ये साबित करना है कि आप शरारती नहीं, आप खुदावंद के कलाम को गौर से सुनेंगे। जब हम सलीब की बात करते हैं और तो इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि असल में जब पुराने अहदनामे को बच्चों हम पढ़ते हैं ना, तो वहां खुदा ने खुद कलाम में, शरीयत में ये हुक्म दिया था कि तुमने कुर्बानी चढ़ानी है। अब कुर्बानी क्यों गुजरानी थी, फिदिया क्यों देना था, कफारा क्यों देना था? क्योंकि सबने गुनाह किया था। कैसे? जब वो खुदा की हजूरी में आदम और हवा रहते थे, मेरी तरफ देखते रहिए,
तो आदम और हवा ने गुनाह किया और यूं वो खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिए गए। अब खुदा ने ये हुक्म दिया कि जो गुनाह, जो जुर्म इंसान ने किए हैं, उसके लिए खून बहाना जरूरी है। ये जो खून है ना, जिसकी अहमियत की बात हम कर रहे हैं, इसमें जिंदगी है। अगर हमारे जिस्म से सारा खून निकाल दिया जाए तो हम मर जाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो खून है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही खून बहाया जाता था। कैसे? खुदावंद ने हुक्म दिया था कि तुमने क्या करना है, बेऐब बर्रे का खून जो है वो उस जगह पर लेकर आना है जो बड़ा पाक तरीन मकाम था, जो खैमा इज्तिमा में एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों खुदावंद की हजूरी थी। बड़े भी सुन ले कि जहां खुदा की हजूरी मौजूद थी, वहां साल में सिर्फ एक बार सरदार काहिन, यानी कि आज का जो हमारे पास्टर साहब है ना, ये समझ लें कि उस तरफ खुदावंद की हजूरी थी और ये बीच में ना एक पर्दा था और इस पर्दे के इस साइड पे हम थे, इंसान थे, और उस साइड पर खुदावंद की हजूरी थी और हर कोई उस जगह जा नहीं सकता था। उस जगह जाने के लिए एक शख्स को मुंतखब किया जाता था जो सरदार काहिन था। और कई बार ऐसा भी होता था, डर होता था कि कहीं वो भी खुदावंद की हजूरी में मर ना जाए। खुदा की हजूरी इस तरह अवेलेबल नहीं थी जैसे आज हम उसके हजूर में बैठे हैं। तो क्या करना होता था, जब इंसान के जो कफारा था, जब कुर्बानी दी जाती थी, तो वो क्या करते थे, जो बर्रे का, जो बेऐब बर्रा होता था, उसका खून लेते थे, सरदार काहिन लेता था और वो उस पाक तरीन मकाम में जाता था और जहां हुक्म था वहां पर जाके उस जगह पर छिड़का जाता था, जिसे रहमगाह कहा जाता था, मर्सी सीट, उस पे वो जाके छिड़कता था। और यूं क्या होता था, इंसानियत के जो वो कुर्बानी देता था उसके गुनाह का कफारा होता था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आज हम कुर्बानी चढ़ाते हैं बर्रों की या बैलों की या बछड़ों की? नहीं चढ़ाते, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग अब भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने वो जो जुर्म है, वो जो गुनाह है, उसका कफारा अदा करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्यों नहीं चढ़ाते वो कुर्बानी, क्योंकि ये जो कुर्बानी थी ये हर साल चढ़ाई जाती थी, हर साल इसकी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ये जो जानवरों का, ये जो बैलों का, ये जो बछड़ों का और जो बर्रों का खून था, वो सिर्फ गुनाह को ढांप देता था और फिर से जरूरत पड़ती थी, फिर से दोबारा उस अटोनमेंट की, उस साफ किए जाने की जरूरत पड़ती थी कि खुदावंद के हजूर में दोबारा से आया जाए, उस खून को छिड़का जाए जो जानवरों का था और फिर से गुनाह की माफी हो। वो गुनाह को ढांपता था, वो खून जो था, वो खून गुनाह को ढांप देता था जो इंसान करता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह खुद मेरे और आपके लिए आया, और आज जो हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता है जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने बुलंद आवाज से चिल्लाकर ये कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है। मैं जानबूझ के हवाले नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि मैं बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट इधर उधर नहीं करना चाहती। वहां लिखा है कि उसने बुलंद आवाज से कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है आपको उसने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उस वक्त वो जो बेऐब बर्रा, यीशु मसीह को बेऐब बर्रा इसलिए कहा गया क्योंकि अब जरूरत थी ऐसे खून की जो बेऐब हो, जिसमें आदम का खून ना हो, जिसने गुनाह ना किया हो, और वो कोई हो नहीं सकता था। वो एक आसमानी हस्ती ही हो सकती थी जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, और वो खुद हमारा खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आया। और जब उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखता है तो वो यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में ये लिखा है कि वो देखकर कहता है कि वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया, वो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना को कैसे पता था कि वो बर्रा है? क्योंकि वो जानता था कि कुर्बानी दी जाती है, वो जानता था कि खून बहाया जाता है, वो सब जानते थे। और वो देख के कह सकता है, वो कह रहा है कि यही है वो बर्रा जिसने मेरी और सारे इंसानों की, पूरे जहान का, जिसने अपना खून बहा के जिसने कफारा देना है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब वो चिल्लाकर कह रहा था तो असल में वो ये कह रहा था कि खुदावंद, क्योंकि वो इंसान, उस वक्त वो इंसानी लिहाज से अपने जिस्म ने, क्योंकि वो मुकम्मल इंसान भी था, और उस पर पता है क्या किया गया था? उस पर गुनाह लादे गए थे।
हम सबके वो गुनाह जो माजी में हो चुके थे, वो गुनाह जो उस वक्त हाल में हुए, और वो गुनाह जो मुस्तकबिल में होने थे, यानी मेरे और आपके, हम सबके गुनाह उस यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे और वो छोड़ा गया मेरे और आपके लिए। उसके जो जख्म जिस्म पर लगे थे, उसकी तकलीफ तो यीशु मसीह सह ही रहा था, मगर वो जो गुनाह, क्योंकि वो खुद गुनाह ना था, वो खुद गुनाहगार नहीं था, उसने तो गुनाह नहीं किया था, मगर मेरे और आपके गुनाह जब उस पर लादे गए, उसने हमारे गुनाह उठा लिए, तो हमारा कफारा हुआ और उस वक्त वो छोड़ा गया। लेकिन बाइबल बताती है बच्चों कि वो जो सरदार काहिन जो कुर्बानी का खून लेकर जाता था ना उस पाक तरीन मकाम में, बाइबल ये कहती है कि वो सरदार काहिन खुद खुदावंद यीशु मसीह बना और वो आसमानी मकामों पर अपने खून को उस बाप के सामने ले गया और उसने अपना ही खून, वो खुद ही कुर्बानी भी था, वो खुद ही सरदार काहिन भी था, और वो उस जगह पर, उस खैमा में जो इंसान के हाथों का बना हुआ नहीं था, बल्कि वो आसमान पर खुदावंद के सामने, अपने बाप के सामने अपने खून को लेकर गया और उसने पेश किया कि मैंने इस पूरी इंसानियत का कफारा दे दिया है, मैंने इनके गुनाहों का कफारा दे दिया है। इसलिए खून की बड़ी अहमियत है, उस खून की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। और जब उसने बुलंद आवाज से चलाकर अपनी जान दी और उसने ये कहा कि तमाम हुआ, तो जानते हैं वो ये कह रहा था कि जो मैं करने के लिए आया था, जो बनीनो इंसान के लिए जरूरत थी, उसके गुनाहों का कफारा नहीं हो रहा था, अब वो मैंने सलीब पर तमाम कर दिया है, अपना लहू बहाकर, अपनी कुर्बानी देकर मैंने उस काम को तमाम कर दिया है। इसलिए अब हम कुर्बानियां नहीं चढ़ाते, क्योंकि हमारे लिए तो उस काम को खुदावंद ने खत्म कर दिया, तमाम कर दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। और अगर हम कुर्बानी अभी भी सोचते हैं कि हम भी कुर्बानी चढ़ाएं या हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, तो इसका मतलब है हम उस कुर्बानी में शरीक होते हैं। और यहाँ जो हवाला हमने पढ़ा, वहां लिखा था कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई है, किसी सोने चांदी से नहीं हुई है, बल्कि वो जो बेशकीमत खून था, वो जो खुदावंद यीशु मसीह का लहू था, उससे हमारी खलासी हुई है, उससे हमारे गुनाहों का कफारा हुआ है। अब हमें माफी कैसे मिलती है? सिर्फ कह देने से कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरे खून पर, तेरी कुर्बानी पर ईमान लेकर आता हूं जो तूने सलीब पर। इसीलिए आज जब भाई यहाँ कह रहे थे कि इसे शाम कलवरी होना चाहिए, सलीब की ऐसी अहमियत है क्योंकि सलीब पर जान देने के वसीले से हमें नजात मिली है, हमारा कफारा उस सलीब पर हुआ है। हालेलुया। इसी सलीब को इसीलिए हम शान से अपने घरों पर लगाते हैं, अपने गलों में पहनते हैं, अपनी गाड़ियों में, अपने गिरजा घरों में लगाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरा कफारा हो चुका है और मेरे मसीहा ने इस सलीब पर अपनी जान दी है। हालेलुया। बच्चों, आपको समझ आ रही है कि यीशु मसीह का खून, इसको इतना नाचीज ना समझे। और इस हजूरी को भी, जहां आप बैठे हुए बातें कर रहे थे, जहां बैठे हुए हम शरारतें कर रहे थे, या फिर हम अपनी सोचों में गुम थे, या हम अपने मसाइल को सोच रहे थे, इस हजूरी को हासिल करने के लिए, इस जगह पर आने के लिए खुदावंद ने बड़ी कीमत अदा की है अपने खून की, क्योंकि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु ने मेरे और आपके लिए जान दी। और वो जब उसने अपनी जान दी, तो वो जो हैकल का पर्दा था ना बच्चों, जैसे मैंने बताया कि ये इधर हैकल का पर्दा था, उस तरफ खुदावंद की हजूरी थी और इस तरफ लोग थे मौजूद, वो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब वो दूरी दूर हो चुकी है, वो जो खुदावंद से हम दूर हो गए थे आदम और हवा के गुनाह के बाइस, और फिर सारी इंसानियत गुनाह में ही जिंदगी गुजार रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारी सब कुछ को, उस गुनाह की वजह से जो दूरी आ गई थी, हम खुदा के हुजूर में आ नहीं सकते थे, अब हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, है ना? कितनी खूबसूरत बात है, हम कभी भी खुदा के हुजूर में आ सकते हैं। हमारा किस वजह से? ये सब कुछ हमारे यीशु ने किया है हमारे लिए, ये सलीब पर उसने हमारे लिए इतना बड़ा नजात का काम किया है। हम इसको कभी छोटा ना जाने, हम कभी इसको नाचीज ना जाने। एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।
हमारी कीमत अदा हुई है। वो खून का कतरा, एक एक कतरा जो यीशु मसीह ने बहाया, असल में वो हमारी कीमत अदा कर रहा था। वो जो जुर्म हमने किया था, वो जो कुर्बानियां थी, जो जुर्म की कुर्बानी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह दे रहा था। वो हमारा फिद्या दे रहा था, वो खुद हमारा कफारा दे रहा था उस कुर्बानी को अपने खून के वसीले से। और वो कह रहा था कि मैंने इनको खरीद लिया है। अब आप अपने नहीं हैं मेरी बहनों, आप अपनी नहीं हैं मेरे भाइयों, आप अपने नहीं हैं। बच्चों, आपको खुदावंद यीशु मसीह ने खरीद लिया है, आपको उसने अपना बना लिया है। तो क्या अब हम यही कहें कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता रहूंगा? क्या हम वही पुराने काम करते रहेंगे? वो जो पुराना हमारे बाप दादा का चाल चलन था, वो गुनाह में जिंदगी गुजारते थे, वो रसूमात, वो पुरानी रवायात जो वो कर रहे थे, वही हम करते रहेंगे? हम तो नए बन गए हैं यीशु के लहू के वसीले से। उसने तो हमारे लिए सब कुछ को नया बना दिया है। करना क्या है? सिर्फ उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को अपनी जिंदगी में लेना है। पहला पत्रस उसके 2 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। उसने अपने बदन पर सब कुछ, हमारे गुनाहों को, हमारी सारी उन बीमारियों को, हमारी गलतियों को, हमारे सारे जराइम को अपने ऊपर ले लिया, अपने बदन पर। और हम अब क्या, वो कह रहा है, गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। अब हमें पहले जैसा नहीं रहना। क्या हम आज भी वही सब कुछ कर रहे हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कोई अहमियत है हमारी नजर में? या आज तक हम यही कह रहे हैं कि बस मैं नहीं जानता कि मेरी माफी हो भी सकती है या नहीं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, या आप ये सोचते हैं कि मेरे तो गुनाह बहुत से हैं और इसकी माफी नहीं हो सकती, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह ने सलीब पर एक बड़ा काम किया है। उसने हमारे गुनाहों की माफी उसी लम्हा कर दी थी। और फिर वो कह रहा है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। उसने आपकी बीमारियों को, उसने आपकी मुश्किलात को, उसने सलीब पर अपने ऊपर उठा लिया। और अगर हम अब भी पहले जैसे रहे, अब भी हम कहें कि हम ही अपने पास ही रखेंगे सब कुछ को, गुनाह भी हम अपने साथ ही रखेंगे, हमारी जिंदगी है, हम उसको जैसे चाहें गुजारें, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि हम तो खरीदे गए हैं, हम उसके हो गए हैं। अब हमने अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करना है। सिर्फ यीशु मसीह के पास आना ही नहीं है, सिर्फ उसको अपनी जिंदगी ही नहीं देनी है। मेरी बहनों, बच्चों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी से, अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करना है। उल्टे उल्टे काम नहीं करने हैं। अब आपने पहले जैसा नहीं रहना है। यीशु मसीह से कहना है, आज शाम आपके पास मौका है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी में ले लें। उसे सिर्फ कहना है, उसे कहना है, क्या खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, मुझे अपने लहू से धो, मुझे पाक और साफ कर। आपके ये कहने से ही खुदावंद आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। अब बच्चों, किसी ने शरारत नहीं करनी है। ये लम्हात बड़े कीमती हैं, क्योंकि आप अब खुदावंद से बात करने को हैं। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी उसे नहीं दी है, आपके पास नौजवानों मौका है। अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दीजिए, उसकी कुर्बानी को नाचीज ना जानिए, क्योंकि बैलों का, बछड़ों का, बर्रों का खून हमारी कुर्बानी नहीं दे सकता था। वो कुछ कर नहीं रहा था हमारे लिए। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमारा फिद्या दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं एक बड़ी जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। हमने अभी इस वक्त कलाम जब सुना है, उसके बाद वाले सेशन में शैतान पूरा जोर लगाता है कि बंदे को उठाकर ले जाए, बंदी को कहे कि तूने पहुंचना नहीं है। खुदावंद की जरूरी कीमती है। हम भी ज्यादा देर नहीं आपके दरम्यान हाजिर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम आखिर में मिलकर, ये आखिरी सेशन मिलकर गुजार सकते हैं? मुझे बताएं, क्या आप महसूस नहीं कर रहे कि कलाम से ईमान पैदा हुआ है और एक बहुत बड़ी कुदरत आपके अंदर आने को है? हालेलुया। आ जाओ, तुम्हें यीशु बुलाता है।
आ जाओ तुम्हें यीशु बुलाता है, स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। आ जाओ तुम्हें यीशु बुलाता है, बेच कीमत उसका हो ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना। बेच कीमत उसका हो ठुकराना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ तुम्हें यीशु बुलाता है। ये घड़ी है अब है तौबा का समा, ये घड़ी है अब है तौबा का समा, फिर न जाने हम कहाँ और तुम कहाँ। ये घड़ी है अब है तौबा का समा, फिर न जाने हम कहाँ और तुम कहाँ, तुम कहाँ। आ जाओ तुम्हें यीशु बुलाता है। किसी न किसी वजह से बगैर यीशु को जिंदगी देना चले जा रहे, नहीं पता अगले लम्हे का। खुदावंद अभी आपको बुला रहा है अपने पास, फैसला करके ही जाना है। आपके नाम किताबे हयात में लिख देगा वो। आज मसीह के खून से धुलकर आप एक नए इंसान बन जाएंगे। अपनी जगह पर सब खड़े होंगे बगैर बातें किए हुए, बगैर बातें किए हुए। खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अखियां चुकना मैं बल पहाड़, मदद नहीं मैं किस लूँगा। अखियां चुकना मैं बल बहाना, मदद नहीं मैं किस लूँगा। अपने हाथ उठाएंगे आसमान की तरफ, आंखें बंद कर लें। वहां जब पीछे आप खड़े हैं, मैं नहीं आपको देख सकता, खुदावंद देख रहा है, वो वहीं खड़ा है आपके पास। वो जख्मी हाथों वाला यीशु वहां आपके पास खड़ा है। बच्चों आप भी सीरियस होकर, बिल्कुल सीरियस होकर ज़रूर गाना है। मसीह आपको छुएगा, आज एक नया काम होगा आपकी जिंदगी में। मेरी मदद रब पे आया, कोई खामोश न रहे। मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बढ़ा, जिसने धरती आकाश बढ़ा। तेरे पैरान तेरे खलारा, मदद नहीं मैं किस नूं पुकारा। तेरे पैरान तेरे खलारा, मदद नहीं मैं किस नूं। आप में से कौन है जो मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहता है? एक हाथ उठाए ऊपर। अब आपने हाथ उठाए हैं, अभी इसी वक्त वो कुदरत आपके अंदर आना शुरू हो गई। कोई एक दूसरे को ना देखेगा, बस सोचे आप अकेले हैं और खुदावंद है मेरे पीछे के। खुदावंद मुझे अपने खून से दो, खुदावंद मुझे नया कर देगा। क्या आप कह रहे हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में गहरा काम कर, खुदावंद मेरे गुनाहों को उठा ले, खुदावंद मुझे रिहाई दे दे, खुदावंद तू गुनाह के बोझ को हटा दे, खुदावंद तू मेरे लिए आ गया, सलीब पर मरा, तूने एक एक कतरा खून का बहाया। मुझे एहसास हुआ है कि खुदावंद मुझे एहसास हुआ है अच्छा तेरे खून की कदर आई है। मैं आया हूँ वापस, क्या मैं आया हूँ वापस, मुझे बहाल कर दे। तेरा रब तेनू आ
आपे बचांदा बचो गए तेरा रब तैनू आपे बचांदा सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा सारी बदियां तो तैनू छुड़ांदा तेरी चितड़ी दिया रखदा उतारा मदद नहीं मैं किस नू पुकारा तेरी चितड़ी दिया रखदा उतारा मदद नहीं मैं किस नू पुकारा। तो चाहते हैं कि आज दुआ में जरा जोर से शामिल हो आगे आ जाए आप अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाए जो आगे हैं वो और थोड़ा सा जगह बनाए थोड़ा आगे आगे हो पीछे जो कुर्सियों पर है कुर्सियां छोड़कर आगे आ जाए खुदावंद आपको आज छुएगा और अपने पाक रूह से भर देगा। कौन कौन खुदा के पाक रूह से भरना चाहते हैं जरा अपने हाथ हिलाएं हालेलुया। अखियां चुकना मैं बहाना मदद नहीं मैं किस नू अखियां चुकना मैं बहाना मदद नहीं मैं किस नू तेरा राखाना कदी उंगला आपकी बारी है प्रस्तुत करें तेरा राखाना कदी उंगला तेरे रब नू निंदर में नावे तेरे रब नू निंदर में नावे इसराइल रखदा उतारा मदद नहीं मैं किस नू पुकारा। इसराइल दिया रखदा इसराइल दिया रखदा उतारा मदद नहीं मैं किस नू जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाएंगे अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाएगा मिलकर दुआ करनी है। पहली आयत दोबारा गाएंगे सारे बच्चे भी इधर देखिए मेरे पीछे के मेरी माता रब मेरा आपकी बारी है मेरी माता रब मेरा जिसने धरती आकाश बना जिसने धरती आकाश बना तेरे पैरां तेरे खलारा मदद लाई मैं किस नू तेरे पैरां ने देवे तेरे पैरां तेरे खलारा मदद लाई मैं किस नू। किस किस का ईमान है मसीह का खून इस हवा के अंदर है मसीह का खून इस जगह पर काम कर रहा है और बरकत मिल रही है नई जिंदगी यीशु देता है। दुआ प्रस्तुत आपने करनी है रुकना नहीं है आपने झिझकना नहीं है। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू लंदवा से खुदावंद दे विच रहंदी है तेरा है मकान खुदावंद दे विच रहंदी है तेरा है कोई खामोश न रहे सो तेरे ऊते कदी भी ना आफत आएगी आपकी बारी है सो तेरे ऊते कदी भी
पानी तेरे तेरे विच ना कदी जावेगी, पानी तेरे तेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। किस किस का ईमान है? कि वो सब तेरी राहां विच हों तेरे निगाहां, कि वो सब तेरी राहां विच हों तेरे निगाहां। तो तैनू अपने हथां ते आप उठावण। सुने मेरी बात, आपको पता है कि खुदावंद के फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ यीशु की परस्तिश होती है वहाँ खुदा के फरिश्ते आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो तैनू अपने हथां ते आप उठावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ठेठ खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ठेठ खां। यार अब तू मेरी बना है, यार अब तू मेरी बना है, तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा है वफान। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू हालेलुया, हाले। अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद कर लें और सोचें आप अकेले हैं और खुदावंद है। ऐसे प्रस्तुत करें जैसे आपने पहले नहीं की कभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे जैसे प्रस्तुत हो रही है, जंजीरें टूट रही है, रिहाई आ रही है। ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। आपकी बारी है। सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो किनारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो किनारा। ये सुना, 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 ये सुना। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। ईमान से गाएं। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। चुपाए तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वही आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतेहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतेहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो आराम।
बड़ा एक काम होने वाला है, खुदा का पादरू आने वाला आपकी जिंदगी में एक नए दौर पर। कौन कौन तैयार है खुदा के मसा को लेने के लिए? वो जो पीछे बैठे मैं प्लीज आप भी आगे आ जाए, जल्दी से आगे आके दुआ जोर से करनी है, खुदावंत से करनी है, ईमान से करनी है, मसीह के प्यार में मैं आपको दावत देता हूँ। आप आगे आए जितने लोग बैठे हुए हैं। रब सचमुच उसदी सुनदा है, रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो कोशिश करनी है। अपने असीरा नू खुदा फकीर ना करते समझेगा, अपने असीरा नू खुदा फकीर ना। किसका ईमान है कि खुदावंद सुनता है? जरा अपने हाथ हिलाए। क्या आपका ईमान है वो सुन रहे हैं? रब सचमुच उसदी सुनदा है, ऊंची आवाज में, दुआ जो उसको मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा हकीर न करती समझेगा, अपने असीरा नू खुदा हकीर न करती समझेगा। मुसीबत दे विच फसे शाबाश, दुख यारा दुख विच धसे खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। और रब सचमुच उसदी सुनेगा है, रब सचमुच दुआ जो उसको मंगदा है। एक नया काम हो रहा आपकी जिंदगी में, अपने असीरा नू खुदा हकीर न करती समझेगा, अपने असीरा नू खुदा हकीर न करती। अपनी आंखें बंद करके हाथ ऊपर उठाएं। अब आपने ऐसे दुआ करनी जैसे आपने किसी की परवाह नहीं करनी। बच्चों किसी की परवाह नहीं करनी, कोई किसी को देख ही नहीं रहा। आपके ऊपर खुदावंत की हजूरी का बादल आया हुआ है। आप जब दुआ करेंगे आपके अंदर पाक रूह का मसा जोर से आएगा। फिक्र न करें, मसीह ने आपके गुनाह धो दिए हैं। प्रस्तिश के दौरान मसीह के खून ने आपको नया बर्तन बना दिया। आपने हाथ उठाए ना मेरे पीछे के, खुदावंत मैं तेरा चुना हुआ बर्तन हूँ। बच्चों बोले खुदावंत मैं तेरा चुना हुआ बर्तन हूँ। तू इस बर्तन को अपने खून से धो दे और अपने पाक रूह से भर दे। मेरे चीजों अभी आपको रूह कुदस की नेमतें भी मिल रही हैं। कहीं पर गैर जुबानें आ रही हैं, आपने रोकना नहीं है। अजीब से अल्फाज आपके अंदर से जारी हो रहे हैं, होना चाहते हैं। आप ईमान से बोलना शुरू करें। जैसे भी वर्ड्स पाक रूह के आपको मिल रहे हैं, बोलते चले जाए। वो अजीब अल्फाज आपके अंदर से जारी हो रहे हैं, आपने रोकना नहीं है अपने आप को। आंखें बंद करके बच्चे भी दुआ करें। इस मस्सा को जो आप पे ठहरा हुआ है बहने दें अपने अंदर से। दुआ नहीं रोकनी, 3-4 मिनट दुआ नहीं छोड़नी। ये रूहानी जंग है, हम इसमें जीत रहे हैं, यीशु के खून से जीत रहे हैं। आपके अंदर वो रूह आ गया जो यीशु ने भेजा है। वो यीशु का रूह है, वो बाप का रूह है। नौजवानों आप दुआ कर सकते हैं, बच्चों आप दुआ कर सकते हैं। शानदार जैसे भी अल्फाज पाकरू दे रहे हैं, ईमान से बोलते हैं। शक ना करें कि ये मेरी तरफ से नहीं, ये खुदावंत की तरफ से। मैं देख रहा हूँ आसमान खुला हुआ है, रूह की बारिश हो रही है। हर बर्तन भर रहा है जिसका ढक्कन खुला हुआ है, और वो आप है, आप भर रहे हैं उसके मस्सा से। मसीह के खून का मुआवजा तो देखें। आप जंजीरों में जकड़े हुए थे, अब आजाद हो चुके हैं। आपके गुनाह धुल चुके हैं। आपको नई जिंदगी मुबारक हो मेरे भाई, मेरी बहन, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। मसीह के खून की कुदरत देखो, हमें नया कर दिया, हमें पाक रूह का मसा
खुदाबंद मुड़ के जवाबेगा अपने नाती खातर मैनू लैंदा सच्चाई को रब आयाली मेरे को मेरे दिल नू नीरो मौत दे साए बाजो जंगल जद मैं उस सारे गाए सब नहीं गा रहे मौत दे साए बाजो जंगल जद मैं उस बिच जावां खौफ बलावा दाना हर किस खोवेगा मेरे को रब आयाली मेरे को मेरे दिल को नीरो रब आयाली मेरे को वो यहाँ आपके पास है वो यहाँ मौजूद है रब आयाली मेरे बोल मेरे दिल को दुनिया मौत से डरती है दुनिया कब्र के अज़ाब से डरती है मगर आप क्या गा रहे हैं आप क्या गा रहे हैं मौत दे साए बाजो जंगल जद मैं उस बिच जावां मौत दे साए बाजो जंगल जद मैं उस बिच जावां खौफ बलावा दाना हर किस खोवेगा मेरे को रब आयाली मेरे को मेरे उसका खून हमारी हिफाजत करता है रब आयाली मेरे को मेरे दिल को भेड़ कह रही है मेरा चरवाहा मेरे पे अपना तेल उंडेलता है आपको पता है वो कौन सा तेल उंडेलता है अपने पाक रूह का तेल कौन सा तेल बच्चों आपका चरवाहा उसका नाम क्या है यीशु जो चरवाहा है वही अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए जान देता है वो एक ही चरवाहा है हालेलुया दुश्मन आके मेरे वास्ते रब बिछाना मेरे दुश्मन आके मेरे वास्ते रब बिछाना मेरे तेल भी मेरे सिर पे उत्ते ओ होने डालो रब आयाली मेरे को मेरे दिल को नीरो रब आयाली मेरे को मेरे दिल को मेरे दिल को नीरो हालेलुया अपने हाथ उठाएंगे सारे और कहेंगे दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बिछांदा में बोले दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बिछांदा में तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओ देंदा डो रब आयाली मेरे को मेरे दिल को सारी बहनें दुआ करें सारी यीशु की बहनें दुआ करें हालेलुया और वही मसा भी बढ़ रहा है हम 2 मिनट और दुआ करेंगे उसके बाद गीत गाएंगे सारे हाथ उठाएं और दुआ जारी करें जैसे भी अल्फाज पाक रुते हैं बोले ईमान से और कईयों को शिफा मिल रही है मुझसे हो रहे हैं जनाब दुआ करें जो बीमार है अपने सिर पे हाथ रखें यीशु के नाम में रसोलियां गायब हो जाए यीशु के नाम में बीमारियां भाग जाए बदरूहें भाग जाए यीशु के नाम से खुदावंद हम तेरे हुजूर में तेरे दुआ लेकर आते हैं जो बीमार हैं जो मुश्किल में हैं खुदावंद खुदा हम तेरे नाम से हम यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं और हुक्म देते हैं इन बीमारियों को कि यीशु के नाम से इन जिस्मों को छोड़ दो हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए वो बीमारी जो मुद्दतों से इन जिस्मों में है वो बीमारी जो लाइलाज है हम यीशु के खून की कुदरत से उसे छिड़कते हैं और इस जिस्म से दूर चले जाने का हुक्म देते हैं अरे खुदावंद तेरे मार खाने से तेरे लोगों ने शिफा पाई है अपनी शिफा को नाज़िल कर अरे खुदावंद खुदा अपने लोगों पर रहम
कर और हर तरह की मोहलत बीमारियों से, हर तरह की लाइलाज बीमारी से ऐ खुदा अपने लोगों को रिहाई बख्श दे, शिफा को नाज़िल कर दे ऐ खुदावंद खुदा, और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप जहाँ खड़े हैं इधर ही बैठ जाएं, इधर ही बैठ के सुने थोड़ी सी और। मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने, कोई रंग तो हो मेरे जीने, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे। आज कई फैसले हुए हैं मेरे जिस्म में, जब तक जान रहे मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे। हालेलुया। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे, दिल तेरा मस्कन बन जाए, दिल तेरा मस्कन बन जाए, यूं फिर वो बेइल्ज़ाम रहे, मुझे अपने लहू मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान यही गजल जब मैं गाता हूँ तो मैं ये गवाही देता हूँ अपनी, हमेशा इसी शेर पे देता हूँ कि मुझे भी यीशु ने जिंदा किया था जब सिविल हॉस्पिटल में मैं मर गया था। 8 महीने का बच्चा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उस वार्ड में सिर्फ दुआ हो रही थी, मसीही लोग दुआ कर रहे थे और जिंदगी वापस आ गई। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यीशु जिंदा है, उसकी गवाही उसने मुझे इसलिए जिंदा रखा कि आज शाम मैं लाहौर में गवाही दूंगा, इसकी गवाही दूंगा। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं,
ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, यीशु जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। मेरे दिल में बस ये अरमान है, मुझे अपने लहू रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू का। हर जगह मैं ये बात कहता हूँ, दुनिया भी आसमान पे जाना चाहती है, मगर उनको जो बताया गया है वो सब कुछ हासिल करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। हम क्यों जाना चाहते हैं? सुने। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं। हालेलुया। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं। मुझको कर एक इशारा हो, मुझको कर एक इशारा हो, सो जान भी अपनी लुटाऊं मैं, मुझे अपने लहू का रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मुझे अपने लहू का रंग दे। एक बड़ी मशहूर गजल है, मैं खुदावंद ने ये 7-8 साल पहले मुझसे लिखवाई। एक भाई के लिए जो खुदावंद की कॉलिंग को नहीं पहचानता था कि खुदावंद से बुला रहा है, खुदावंद ने उसके लिए मुझे दी थी। जब हम इकट्ठे सफर कर रहे थे, मेरा दिल आंसुओं से भर गया, मेरी आंखें भर गई कि सब कुछ है मगर खुदावंद को तू अपनी जिंदगी क्यों नहीं दे रहा। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं, मेरे जख्मों में छुपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। मेरे जख्मों
में छुपे प्यार को जाना ही नहीं तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। किताब में ये बात लिखी है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। ये कौन है जो कह रहा है? सुने कितने गहरे हैं निशान हाथों में कीड़ों वाले, कितने गहरे हैं निशान हाथों में कीड़ों वाले। सुने ये तो सूरत है तेरी तू पहचाना ही नहीं। ये तो सूरत है तेरी तू पहचाना ही नहीं। ये तो सूरत है तेरी तू पहचाना ही नहीं। मेरे जख्मों में छुपे प्यार को जाना ही नहीं तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। हालेलुया। इससे पहले के एक आखिरी की जड़ी फरमाइश लिखी है, बड़ी खूबसूरत है। ऐ जरा खलो के गावांगे, लेकिन उधर पहले बह के ऐस बोल गाओ। मेरी जान खुदा ए हो कह दिया, सबने कहना मेरी जान खुदा ए हो कह दिया तेरे बाजों मेरी नहीं है भले आई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भले ऐ खुदावन मेरे बोले ऐ खुदावन मेरे मुँह में कर रखवाली था है मेरे वास्ते जेड़ा। आपकी बारी है। हाँ है मेरे वास्ते जेड़ा। आज भाई आज शाम एक गल क्लियर हो जाए। इधर वेखो सारे, केड़ा थां मिलिया गया? मिलिया का मतलब तैयार किया गया। केड़ा थां जिदे बारे तुसीं गा रहे हो? कई समझते ने कबर की गल हो रही है कि वो थां। नहीं नहीं नहीं, पता केड़ा था? यीशु ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए थां तैयार करूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अपने खून से उसने ऐसा कर दिया है। हालेलुया। हाँ है मेरे वास्ते जेड़ा ओ है जगह सोनी सुथरा है समय जबूर की आखिरी आयत जरा हाथ उठा के गा सकते हैं जिथे जिथे बैठे हो।
अखा बंद नाल करके कहो तू मेरा है मेरी मेरा तू प्याला। बोले सारे तू मेरा है मेरी मेरा तू प्याला जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ऐ खुदावंद मेरे ऐ खुदावंद मेरे तू कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू है रखवाली। अब जरा सारे खड़े हो जाएं, ये आखिरी गीत है। जब मैं शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि सही कह रहे थे कि एक लोग है बह के गाना लगी नहीं तो डब्बियां समेत खलो जाओ जेडे पीछे बैठे ने कुर्सियां पे। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच ये कहंदे जाओ ये सच्चाई है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सब तो ऊंचा मकाम है उसदा सब तो ऊंचा मकाम है उसदा शान सब तो निराली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली ओदा गरीब कम निराला ना भी ओदा सब तो आला। शाबाश ओदा जन्म भी सब तो बखरा ओदा जन्म भी सब तो बखरा लहू भी ओदा जलाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी जगह पर बैठ जाए। पास्टर साइमन साहब जल्दी से सामने आए और दुआ करें। और बैठकर सारे बैठ जाए। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू रहीम और कादिर मुतलक खुदा है। तूने अपने लोगों को खुदावंद आज के कलाम के वसीला से प्रस्तिश के वसीला से और इस सारी इबादत के वसीला से बरकत दी है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस सारे इज्तिमा के लिए और इन जिंदगियों के लिए जिन्हें खुदावंद तो अपनी हजूरी में झुकने के लिए लेकर आया ताकि तेरे कदूस नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। खुदावंद खुदा आज की सारी इस इबादत का सारा इज्जत सारा जलाल तेरे कदूस नाम को मिले और तेरा नाम सब नामों से जो आला है खुदावंद वो इज्जत और जलाल पाता चला जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। इससे पहले कि हम दुआए रुबानी और बरकत के कलमात से रुक सको भाई तनवीर खोखर साहब सामने आ जाए। वो कुछ कहना चाहते हैं 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं।